Hello students, my name is Shalan Mishra and you are watching KP Public School and I am your virtual trainer. So my dear student, today we are going to discuss about the components of the computer system. Means exactly how many components are responsible to build a computer system, how to look it, how to fit it, how to configure it and how to maintain it basically. Today we are going to discuss about all these fundamental topics and आज का हमारा विषय है स्टूडेंट्स कंप्यूटर कंपोनेंट्स के ऊपर, जिसमें हम आज समझने वाले हैं कि कंप्यूटर में खास करके कितने कंपोनेंट्स लगते हैं और उनको किस तरीके से लगाया जाता है, खास करके वो दिखते कैसे हैं। इन सब सारे विषयों पे आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि सेशन 2 के अंतर्गत है। आज हमारा ये जो नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए, जो सेशन 2 से बिलोंग करता है। चलते हैं, देखते हैं कि क्या है डिस्क्रिप्टिव। So let us move and understand the proper step by step exactly how many components of the computer system. So my dear students, in this video session basically we are going to discuss about the part of computer system जो कि आपके सेशन 2 से बिलोंग करता है। In this session basically we are going to discuss that how many components are responsible to build a computer system step by step. So आगे फॉरवर्ड करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। एक्सप्लेन कीजिए अलग अलग कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में। तो द कंप्यूटर कंपोनेंट हैज द कंप्यूटर हैज वेरियस पार्ट एंड ईच पार्ट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। हमारा कंप्यूटर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनता है और हर एक कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे आप कहें कि साउंड कार्ड का काम है साउंड जनरेट करना, तो वीडियो कार्ड का काम है डिस्प्ले जनरेट करना, माउस का काम है इनपुट देना, तो डिस्प्ले का काम है आउटपुट आपको शो ऑफ करना। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट का अपना एक अलग फंक्शन होता है। तो इस वीडियो में हम पूरा ओवरऑल कवर करने वाले हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स। आगे हम चल के फॉलो करेंगे, हर एक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्या कहती है हमारी अगली स्लाइड? अगला हमारा आउटपुट। सबसे पहला हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? जब भी आप कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर को सिग्नल्स मींस इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन या बिना सिग्नल के आपका कंप्यूटर परफॉर्मेंस नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक डंप मशीन होता है और डंप मशीन का मतलब है कि अपने आप से वो एक्शन परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जब तक कि आप उसके लिए इनपुट या कोई भी सिग्नल नहीं दे रहे हैं। तो जिन डिवाइसेस के द्वारा हम कंप्यूटर को सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं किसी भी काम को करने या करवाने के लिए, सो इट इज कॉल्ड अ इनपुट। और जिस डिवाइस के द्वारा ये हम एक्टिविटी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर। एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। इसके मुख्य एग्जांपल है। आप इसको वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं और ये आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे जिससे आपको आगे चल के एग्जामिनेशन व्हाटएवर कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन में इजी है, ये आप आसानी से उसे बता सके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। जब भी आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो रिजल्ट के फॉर्म में कुछ ना कुछ आपको जरूर दिखता है। जैसे आपने माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक किया तो माई कंप्यूटर का खुल के आना आपके लिए आउटपुट होता है। मतलब जो कुछ भी आप इनपुट सिग्नल देते हैं उसका आउटपुट मींस रिजल्ट आप जरूर प्राप्त करते हैं। तो जिस डिवाइस पे हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, मींस प्राप्त करते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट आउटपुट और रिजल्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर आफ्टर इट performs the specific task. Example of output devices are monitor, printer and speaker etc. तो कंडीशनली क्या कहा गया है? आउटपुट डिवाइसेस का मुख्य काम क्या है? जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट का जो रिजल्ट आप ले रहे हैं, जिस डिवाइस पे ले रहे हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको डिस्क्रिप्शन नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला का हमारा क्या टॉपिक है? अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। दो अलग अलग टॉपिक है यहाँ पे। सबसे पहले सीपीयू समझेंगे। जैसे कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आपको बताया था कि प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स एंड मोस्ट एक्शन परफॉर्म बाय द प्रोसेसर। मतलब प्रोसेसर ही हमारे कंप्यूटर में एक तरीके से ब्रेन कहा जाता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्रेन हमारा दिमाग है और किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को जब तक वो इंस्ट्रक्शन नहीं फॉरवर्ड करता तब तक वो बॉडी पार्ट्स मूव भी नहीं कर सकता। जैसे आप देखते हैं किसी को पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस का मतलब है कि ब्रेन और उस पर्टिकुलर अंग के बीच का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्शन हो जाता है। इस वजह से वहां तक सिग्नल नहीं पहुंच पाती। इस वजह से वो पर्टिकुलर हमारा बॉडी पार्ट जो है
वो निष्क्रिय हो जाता है। इसी तरीके से सीपीयू भी हर एक कंपोनेंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस पे रखता है, हर कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता है और हर कंपोनेंट के लिए ये काम करता है या फिर हर कंपोनेंट इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। प्रोसेसर के मुख्य 3 आगे चल के कार्य बताए गए हैं जो हम आगे अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड मेमोरी मीन्स व्हाट, वेयर वी स्टोर ऑफ और इंफॉर्मेशन और डेटा, जहां पर हम अपने डेटा और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं उसे हम मेमोरी कहते हैं। खास करके हमारे कंप्यूटर में 3 प्रकार की मेमोरीज बताई गई हैं, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे होंगे। देयर आर मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहला रैम है, दूसरा रोम है, तीसरा फ्लैश मेमोरी है। आगे चल के हमने इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। तो मेमोरी इज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, मतलब मेमोरी वह होती है जहां पर हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। एंड रिट्रीव बाय द सीपीयू, और ये सीपीयू के द्वारा लिया जाता है, दिया जाता है। मीन्स ये इस डेटा को यूज कौन करता है? सीपीयू। जब भी हमारे सामने कुछ डिस्प्ले में होता है तो वो सीपीयू के द्वारा हमारे सामने डिस्प्ले में आता है। मीन्स हमारे जो कुछ भी डेटा है, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, चाहे हम बाहर से किसी माध्यम के द्वारा उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो डेटा हमारा सीपीयू से ही होके आता है। तो कंडीशन है कि हमारे जितने भी डेटा, इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सीपीयू के द्वारा ही एक्सेस किए जाते हैं, फिर उसको प्रोसेस किए जाते हैं, फिर हमारे सामने डिस्प्ले किए जाते हैं। बट इसमें सबसे अहम रोल मेमोरी का भी है। रीजन ये है कि आप अपने डेटा को स्टोर कहाँ कर रहे हैं, तो डेटा को जहां पे स्टोर कर रहे हैं हम उसे मेमोरी कहते हैं। तो आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। प्रॉपर हमने यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाया गया है। ये ऊपर रैम का मीन्स मेमोरी का पिक्चर है, नीचे प्रोसेसर का पिक्चर है। आप पिक्चर भी देख के प्रॉपरली समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कंपोनेंट्स कैसे दिखते होंगे। ओके, सो अगला हमारा कंपोनेंट्स है डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे वही आउटपुट डिवाइसेस को हमने यहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल है। सबसे पहले नंबर 1 है माउस। स्टैंडर्ड माउस हैज लेफ्ट एंड राइट बटन। माउस में 2 बटन होती हैं, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट बटन इज यूज्ड टू सेलेक्ट आइटम्स, कि लेफ्ट बटन का यूज हम किसी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, जबकि राइट बटन इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैनुअली यूज्ड ये मेन्यूज आइटम्स एंड ऑन द स्क्रीन। मतलब हम राइट बटन का इस्तेमाल हमेशा किसी भी पर्टिकुलर मेन्यूज या आइटम्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। आगे चल के इसका प्रैक्टिकल भी हम राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, आप अपनी लैब में आसानी से इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। वाइल व्हाट इज नेक्स्ट? कीबोर्ड इज अ सेट ऑफ कीज। बहुत सारी कीज के कंबाइंड फॉर्म को हम कीबोर्ड कहते हैं। एंड रीअसेंबल अ कीबोर्ड ऑन द टाइपराइटर। पहले जो टाइपराइटर होते थे वो उस पर जो कीबोर्ड होता था वो भी कीबोर्ड ही कहा जाता था, और उसको एक अलग स्मार्ट तरीके से डिजाइन करके एक अलग तरीके का हमारे सामने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कीज रिप्रेजेंट की गई है, जिसको हम कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप द टेक्स्ट सच एज लेटर और नंबर इनटू द कंप्यूटर में जो कुछ भी हम टाइपिंग करते हैं, चाहे वो लेटर्स हो, नंबर्स हो, सिंबल्स हो, कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, वो हम सारी परफॉर्मेंस कीबोर्ड के द्वारा देते हैं। माइक्रोफोन किसे कहते हैं? माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड इनटू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन का इस्तेमाल हम अपनी आवाज या साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, जो कि कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, जबकि डेस्कटॉप में आप अलग तरीके से माइक का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर किसे कहते हैं? स्कैनर इज यूज्ड टू ट्रांसफर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट इनटू द कंप्यूटर। आपके हाथ में कोई हार्ड कॉपी है, सपोज दैट आप अपनी बुक का एक पिक्चर चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है बुक को पहले स्कैन करना पड़ेगा। जैसे आप फोटो खींचते हैं तो आप वो क्लिक कर लेते हैं तो वो पिक्चर इमेज बन जाती है। ऐसे ही एक डिवाइस आता है स्कैनर, उस पर आपको रखना पड़ेगा अपने बुक को, और वहाँ पे स्कैनर की पूरी प्रक्रिया होती है। वहाँ पे बटन बने होते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा कॉपी स्कैन कर देगा, और उसकी एक हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं और कंप्यूटर में उसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्रिंटर्स आ रहे हैं जो स्कैनर, कॉपी और प्रिंटर तीनों का काम करते हैं। तो खास करके स्कैनर का मतलब है कि आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, उसको कंप्यूटर में एज अ सॉफ्ट कॉपी वो एक्सेस करता है। खास करके आप ऐसा बता सकते हैं। webcam computers and send live pictures and other users to other users। मतलब वेबकैम का मतलब कैमरा आप समझ सकते हैं, आपके मोबाइल फोन में है, आप यूजुअल है, हैबिचुअल है। कैमरा का इस्तेमाल है कि आप अपने किसी भी पर्टिकुलर लाइव पिक्चर्स में आप अपने वीडियोस को या पिक्चर्स को उसके द्वारा कैप्चर कर सकते हैं, उसको लाइव भी सेंड कर सकते हैं और कैप्चर करने के बाद भी सेंड कर सकते हैं। उसके स्टाइलस इज अ सिमिलर टू पेन। मतलब करने का मतलब पहले एक अलग तरीके का, जैसे आप स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं
स्मार्ट का क्लास में एक बोर्ड लगा होता है आपके सामने, और वहाँ से एक ट्रेनर जो भी आपके टीचर्स होंगे वहाँ से वो एक लाइट पेन के द्वारा इंडिकेट कर करके आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यूज पे डिस्प्ले करते रहेंगे कि ये है, तो वो उसको हाईलाइट करते रहते हैं। तो एक पेन जैसी चीज होती है जो खास करके लाइटिंग का काम करती है, जिसके द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस को टैप भी कर सकते हैं, और उसके मतलब डिस्प्ले के सरफेस पे प्रॉपरली वो एक तरीके से एक्सेसिबिलिटी देता है, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। वहां से हम क्लिक भी कर सकते हैं, इनपुट भी दे सकते हैं, तमाम तरीके की एक्टिविटीज की जा सकती हैं। ट्रैक बॉल पहले एक तरीके का माउस हुआ करता था जो आज की डेट में नहीं आता है। ये माउस की ही कैटेगरी का एक ओल्डेस्ट वर्जन हुआ करता था, जिसपे अंदर माउस के जब आप बैक साइड में देखते थे तो वहां पे एक गोली सी लगी होती थी, मतलब एक बॉल सी लगी होती थी, और उसी बॉल के आधार पे इसे ट्रैक बॉल बोला जाता था। और उस बॉल को जिस तरफ हम मूव करते थे वहीं पे हमारा माउस पॉइंटर या माउस कर्सर जो है वो मूव होता था। अब ये सारी टेक्नोलॉजीज ओल्ड हो गई हैं। आज के टाइम में हम स्मार्ट डिजिटल ऑप्टिकल माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ऑप्टिकल रेजेस होती हैं, उसके आधार पे ये सेंस करके हमारा माउस प्रॉपर परफॉर्मेंस देता है। तो ये ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई, खास करके ट्रैक बॉल। अब इसका इस्तेमाल नहीं है, बट फिर भी आपको समझना चाहिए क्योंकि आपके विषय में है। ओके, तो यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके के इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझा। आगे बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आप वीडियो को पॉज करके जरूर इसके डिस्क्रिप्शन को नोट डाउन करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहला हमारा आउटपुट डिवाइस आता है मॉनिटर, दूसरा हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, और तीसरा हमारा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर या हेडफोन। तो मॉनिटर का यूज हम क्यों करते हैं? कोई भी डिस्प्ले, जैसे आपके सामने मॉनिटर मीन्स आपकी स्क्रीन का मतलब जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो मॉनिटर का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म यूजिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक। मतलब डिस्प्ले का काम है, मॉनिटर का काम है आपके सामने टेक्स्ट और ग्राफिक के फॉर्म में आपके डिस्प्ले करेगा आपके डेटाज को। ओके, अगला है प्रिंटर इज यूज्ड टू क्रिएट अ पेपर कॉपी, हार्ड कॉपी ऑफ वट एवर यू सी ऑन योर मॉनिटर। जो कुछ भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं, मीन्स प्रिंट निकालना चाहते हैं पेपर पे, तो उसका काम करता है। उसके लिए जो डिवाइस बना है वो है प्रिंटर। ओके, तो प्रिंटर का काम है कि किसी भी पर्टिकुलर आपके स्क्रीन पे जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्री या जो भी कुछ पिक्चर फाइल्स वगैरह दिख रहा है, आप उसको आसानी से हार्ड कॉपी को फॉर्म में उसको प्रिंट ले सकते हैं। अगला है हमारा स्पीकर एंड हेडफोन। आप सभी यही भी चलोगे, स्पीकर का काम है साउंड जनरेट करना, जिसके द्वारा हम गाने सुनते हैं और साउंड सुनते हैं, व्हाटएवर आप किसी भी प्रकार का कोई म्यूजिक सुनते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये हम स्पीकर और हेडफोन के द्वारा करते हैं। तो ये तीन मुख्य कंपोनेंट हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, जो कि आउटपुट डिवाइस के बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट वीडियोस को पॉज करके आप जरूर इसको देखने की राइट डाउन जरूर करें, जिससे कि आपको आगे तक चल के सारा सिलेबस पैटर्न कवर हो सके। सो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगले हमारे विषय पे ध्यान देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज। हमने पहले भी डिस्कस किया अभी जस्ट की मेमोरी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक तो हम जिसे हम रैम बोलते हैं, दूसरी हमारी रोम, तीसरी फ्लैश मेमोरी। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि दो प्रकार की मेमोरीज होती हैं, एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडियम, दूसरा परमानेंटली स्टोरेज मीडियम। टेम्परेरी स्टोरेज मीडियम के बारे में सबसे पहले समझते हैं। और इस टेम्परेरी स्टोरेज मीडियम को वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलाटाइल मेमोरी इट नीड कांस्टेंट पावर सप्लाई टू अपडेट और मेंटेन इट्स इंफॉर्मेशन। मतलब वोलाटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो आईसी से मिलकर बनी होती है, और वो आईसीज मिलकर बनी होती हैं ट्रांजिस्टर से। और ट्रांजिस्टर एक ऐसा मेमोरी मैकेनिज्म होता है जिसमें डेटा तब तक ही स्टोर रहेगा जब तक उसमें पावर जा रही होगी। तो रैम में डेटा हमारा तब तक स्टोर रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है। जैसे हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, हमारे रैम में जो कुछ भी डेटा होता है वो वापस घूम के कहाँ चला जाता है? हार्ड डिस्क में। ठीक है, सिंक्रोनाइज हो जाता है वापस हार्ड डिस्क में। तो रैम एक प्रकार का मेमोरी मीडियम है जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है और डेटा को सीपीयू के लिए रीट्रैवलिंग के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखता है, जिससे सीपीयू उसके डेटा को क्विकली एक्सेस कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल कर सके। ओके, और इसे वोलेटाइल भी मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे लगातार पावर की आवश्यकता पड़ती है। वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर एक चीज देख पा रहे होंगे। अगला है रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है इट नो नीड कांस्टेंट पावर सप्लाई टू अपडेट और मेंटेन इट्स सेल्फ इंफॉर्मेशन।
मतलब एक बार जो डेटा स्टोर कर दिया उसको लगातार पावर देने की आवश्यकता नहीं है। सपोज करिए आपके पास एक हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, और उस हार्ड ड्राइव में जो कुछ भी आप डेटा स्टोर कर देते हैं वो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और वो तब तक इरेज नहीं होता है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हैं। मतलब आपने अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर दिया, हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आप उसको 6 महीने बाद भी लगा के चेक करेंगे तो आपका डेटा एज इट इज वही मिलेगा जहां पे आपने स्टोर किया था। तो बहुत सिंपल है। ये रोम का मतलब एक ऐसी मेमोरी मीडियम जहां पे लगातार पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे हम परमानेंटली स्टोरेज मीडियम बोलते हैं क्योंकि आपने इसमें एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो परमानेंट स्टोर हो जाता है फॉर अ लॉन्ग मोमेंट। ओके, अगला हमारा फ्लैश मेमोरी है। आप लोग हैबिचुअल होंगे पेन ड्राइव के नाम से, मेमोरी कार्ड के नाम से, ये सारी चीजें फ्लैश मेमोरी के अकॉर्डिंग आती है। ये भी रोम का ही एक उदाहरण है, बट कंडीशन है कि ये आईसीज चिप के फॉर्म में होती है। रोम दो प्रकार की होती है, एक डिस्क के फॉर्म में, डिस्क का मतलब जैसे आप सीडी डीवीडी की बात करें तो वो भी रोम कही जाती है, आप हार्ड डिस्क की बात करें तो वो भी रोम कही जाती है, आप पेन ड्राइव और अपनी मेमोरी कार्ड की बात करते हैं तो वो भी रोम कही जाती है। बट पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को हम फ्लैश रोम या फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि आपने पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर दिया तो उसको आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर से रिमूव करके रख लेते हैं। आप 2, 4, 6, 10 दिन, 25, 50 दिन बाद भी आप उस पेन ड्राइव को लगा के कंप्यूटर में चेक करेंगे तो जो कुछ भी डेटा जहां जैसे स्टोर किया था आपको एज इट इज मिलेगा। तो रोम और फ्लैश मेमोरी को लगातार पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती डेटा को मेंटेन बनाए रखने के लिए, जबकि रैम को लगातार पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तब तक ही डेटा उसमें रहेगा जब तक उसमें करंट जा रहा है। जैसे पावर सप्लाई जानी बंद हो जाएगी डेटा लॉस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सबसे ऊपर है हमारा फ्लैश मेमोरी, बीच में हमारा है रोम जिसमें हमने हार्ड डिस्क की पिक्चर दी है, नीचे हमारी है रैम जिसमें हमने डायरेक्ट रैम की ही पिक्चर दी है तो आपको आइडेंटिफाई हो सके। नीचे रोम है, सेंटर में बीच में हार्ड डिस्क है जिसे हम रोम बोलते हैं, और ऊपर हमारे सारे फ्लैश मेमोरीज के एग्जांपल है जिसमें हमने पेन ड्राइव और कार्ड ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले करी हैं। सो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगला क्या है, व्हाट आर एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सपेंशन कार्ड का मतलब है कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर एडिशनल डिवाइस या इक्विपमेंट की बात करते हैं तो हम कार्ड का यूज करते हैं। सपोज करिए आपका एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में प्रॉपर तरीके से साउंड आ रहा है, मतलब कंप्यूटर से आपने अपने साउंड को अटैच कर रखा है, ठीक है। अब एक दिन ऐसा होता है कि आपका वो साउंड आना बंद हो जाता है। साउंड आना बंद होने का 2 रीजन हो सकता है, या तो आपके साउंड कार्ड का जो ड्राइवर है वो मिसमैच हो गया या वो रोल बैक हो गया, उसको आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने ड्राइवर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया फिर भी साउंड नहीं आ रहा है, मतलब आपका जो साउंड कार्ड है वो खराब हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप अपने पूरे कंप्यूटर को रिप्लेस तो करेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कंप्यूटर के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कार्ड्स बनाए गए हैं, ओके, और वो सारे कार्ड्स एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाए जाते हैं। तो हम इन्हें एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाते हैं, इसलिए इनका नाम भी एक्सपेंशन कार्ड बोला गया है। तो छोटे छोटे कार्ड हैं, 200 से 500 से लेके 1000 रुपए तक के कार्ड्स अवेलेबल हैं। जिस तरीके की जिस कैटेगरी का आपको कार्ड चाहिए मार्केट से वो कार्ड परचेज करके लाते हैं और एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाते हैं। जो साउंड कार्ड फूक गया आपका उसी का सेम वर्क करेगा वो, आपको अलग से मदरबोर्ड या कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई भी रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्सपेंशन कार्ड का मतलब एक छोटा सर्किट बोर्ड जिसको हम अपने एक्सपेंशन स्लॉट पे लगा के आपको एज इट इज वही वर्क मिलता है जैसे आपके ऑनबोर्ड कंपोनेंट्स में मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, हमको समझने की कोशिश करते हैं। एन एक्सपेंशन कार्ड इज अ सर्किट बोर्ड दैट कैन बी अटैच्ड टू द मदरबोर्ड to add the features such as video display and audio capability to the computer। जैसा कि मैंने बताया कि आपके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई भी कंपोनेंट प्रॉब्लम करता है, आपके कंप्यूटर में ग्राफिक का कार्ड ग्राफिक की जो चिप है वो खराब हो गई तो आप अलग से ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। साउंड में कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो आपको अलग से साउंड कार्ड मिल जाएगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिससे हम कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आगे चल के इसी वीडियो में मैं आपको सारे कंपोनेंट्स डिस्प्ले भी कराऊंगा। तो उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको अपने पूरे कंप्यूटर में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, बस आपको छोटे छोटे कार्ड्स मिलते हैं उनको लाके परचेज करके कंप्यूटर में लगाना है और अपने काम को परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है।
तो एक्सपेंसेस कार्ड्स बहुत ही छोटे छोटे सर्किट बोर्ड होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और हमारे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड जो लगा होता है उस मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट बने होते हैं, और उन्हीं स्लॉट्स में लाके हम अपने इन कार्ड्स को लगाते हैं। और जिस प्रकार का जो कार्ड है, साउंड कार्ड है तो वो साउंड जनरेट करेगा, वीडियो कार्ड है तो वो वीडियो डिस्प्ले करेगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है तो वो कंप्यूटर को नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। इस तरीके के अलग अलग बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर हमने 3 मुख्य कार्ड्स को डिस्क्राइब किया जो आपके खास करके सिलेबस पैटर्न में है। वीडियो कार्ड, इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर मॉनिटर। आपका जो मॉनिटर होता है, आपका जो डिस्प्ले होता है, आपके जो TFT, LCD और LED जो भी डिस्प्ले डिवाइस आपने लगा रखा है, उन डिस्प्ले डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम वीडियो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर सिस्टम्स टू ईच अदर। मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा ही हम अपने कंप्यूटर्स के सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा साउंड कार्ड है। साउंड कार्ड का काम है कंप्यूटर में साउंड जनरेट करना, और जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर में गाने सुनते हैं और प्रॉपर तरीके से साउंड की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्मेंस देते हैं। सो साउंड, यदि आपके, जैसे मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि यदि आपके कंप्यूटर में साउंड के चिप से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपका कंप्यूटर साउंड नहीं दे रहा है, तो आप अलग तरीके से कार्ड्स लाके उसको अटैच कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। सो इट इज कॉल्ड साउंड कार्ड। ओके, तो मुख्यतः 3 हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स कार्ड के फॉर्म में डिस्क्राइब किए हैं। सबसे पहला है वीडियो कार्ड, दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तीसरा है साउंड कार्ड, और तीनों के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके उसका डिस्क्रिप्शन नोट डाउन कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्या है हमारा कंपोनेंट्स? अगला है व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सप्लेन सम कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मेमोरी में खास करके मुख्य 3 मेमोरीज होती हैं, तो उसी प्रकार से स्टोरेज डिवाइसेस जहां पे हम अपना डेटा कंटेन्स करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, डेटा स्टोर करते हैं, वो जहां पे हम स्टोर करते हैं उसे हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। सारे के सारे जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है इंटरनल। इंटरनल का मतलब जो कंप्यूटर के भीतर लगे हैं, कंप्यूटर के अंदर जो लगे हैं उन्हें हम इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं, और कंप्यूटर के बाहर ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। सपोज करिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है अंदर, और आज की डेट में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है। ओके, फ्लॉपी ड्राइव कंप्यूटर के भीतर लगा हुआ होता था, अब आज की डेट में फ्लॉपी ड्राइव का कोई यूज नहीं है। बचा हमारे पास CD और DVD रोम। CD और DVD रोम का भी अब आज की डेट में, खास करके अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो CD और DVD रोम का भी कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि सारा काम हम जो पहले CD DVD से करते थे अब वो 110% अपना काम हम पेन ड्राइव से करने लगे हैं। पहले बिना CD DVD के हमारे कंप्यूटर में विंडोज नहीं इंस्टॉल होती है, बट आज की डेट में 100% विंडोज जो है वो पेन ड्राइव के द्वारा हम इंस्टॉल करने लगे हैं। तो ये CD DVD भी मार्केट से ऑलमोस्ट फ्लश आउट हो गई है, बट आपके सिलेबस पैटर्न में है तो आपको पढ़ना है। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम परमानेंटली स्टोरेज मीडियम बोलते हैं, इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, एंड इट इज मैग्नेटिक डिस्क, जो कि मैग्नेटिक डिस्क और प्लेट से मिलकर बनी होती है। आगे भविष्य में मैं आपको हार्ड डिस्क के प्रॉपर इंटरनल आर्किटेक्चर को भी दिखाऊंगा। एक हार्ड डिस्क प्रॉपर आपके सामने ओपन करूंगा, उसमें दिखाऊंगा कि हार्ड डिस्क के ये सारे कंपोनेंट होते हैं, और हार्ड डिस्क अंदर से कुछ ऐसी दिखती है और बाहर से कुछ ऐसी दिखती है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना करें, बस आप इस बात पे फोकस करें कि आप प्रॉपर तरीके से हमारी सारी चीजों को, एक्सप्लेनेशन को आप एक्सेस कर पा रहे हैं, और इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर रहे हैं, और आप उसको समझ पा रहे हैं। ओके, तो हार्ड डिस्क एक परमानेंटली स्टोरेज मीडियम है जो हमारे कंप्यूटर के भीतर भी लगी होती है, और आज के में मार्केट में बहुत सारे ऐसे हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कही जाती हैं। कंप्यूटर के बाहर उसको आप एज अ पॉकेट डिस्क के फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का कोई यूज नहीं है, पहले हम पोर्टेबल डिवाइसेस के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते थे। जैसे आज की डेट में हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जब पेन ड्राइव नहीं हुआ करती थी तो एज अ डेटा ट्रैवलर का यूज करते थे, पर वो डिस्क के फॉर्म में होती थी। आप बहुत गौर से देखेंगे तो हमने बैकग्राउंड में सारे स्टोरेज डिवाइसेस के यहाँ पे डिस्प्ले लगा रखे हैं, मीन्स पिक्चर लगा रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। CD और DVD से आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे, क्योंकि हर घर में आज के डेट में CD DVD का इस्तेमाल होता था, अब तो खास करके नहीं होने लगा, क्योंकि CD DVD की जगह पेन ड्राइव रिप्लेस हो रही है आराम आराम से। तो CD और DVD भी एक तरीके से रोम होते थे। रोम का मतलब परमानेंटली स्टोरेज मीडियम।
जिसमें एक बार डेटा स्टोर कर दिया गया तो परमानेंटली हमारे बहुत लंबे समय तक के लिए डेटा उसमें स्टोर बना रहता था, जब तक कि उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता था। तो ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइसेज है जो आपके सामने प्रॉपर तरीके से अभी एक्सप्लेन किए गए। आप वीडियोस को पॉज करिए और इन सारे एक्सप्लेनेशन को आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करें, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है व्हाट आर पोर्ट्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में पोर्ट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर पोर्ट्स का मतलब है अ पोर्ट इज अ चैनल थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज एंड प्रोसेसर। ओके, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का साथ साथ और प्रोसेसर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर का एक माध्यम बना होता है, मीडियम होता है, उसे हम पोर्ट्स कहते हैं। तो कंप्यूटर में पोर्ट्स बहुत अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज के आते हैं, जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं खास करके। और इसमें हमने सबसे पहले मैंने आपको अभी बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में खास करके दो पैनल होते हैं, एक फ्रंट पैनल और एक बैक पैनल। फ्रंट पैनल में कंप्यूटर के स्टार्ट करने की बटन होती है, रीस्टार्ट की बटन होती है, 2 या 3 यूएसबी के पोर्ट होते हैं। फ्रंट पे हमारी जो सीडी और डीवीडी दिखती है वहाँ पे उसको ऑन और मतलब आप वहाँ से सीडी डीवीडी लगाने के लिए उसके ट्रे को, पैनल को आप ओपन करते हैं और इनसाइड आउटसाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी फ्रंट पैनल में होती है। जब आप बैक पैनल में जाते हैं तो जहां पर हमारे सारे केबल कनेक्शंस हो रहे होते हैं, वहां पे आप देखेंगे तो आपके कंप्यूटर में बहुत ह्यूज कलरफुल ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स देखने को मिलेंगे और उन्हीं पोर्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो सबसे पहले आपके जो सिलेबस पैटर्न में पोर्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं वो हमने यहाँ पे सारी चीजें एक एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले बहुत अलग अलग कैटेगरीज के पोर्ट्स होते हैं, जिसमें हमने कुछ पोर्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है जो खास करके आपके बुक पैरामीटर में है, बुक पैटर्न में दिया गया है। तो सबसे पहला है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट को हम यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जानते हैं। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड पेन ड्राइव। तो यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल आज की डेट में हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस तो होती हैं जो रनिंग कंप्यूटर में लगाई भी जा सकती हैं और रिमूव भी की जा सकती हैं। मतलब उसको पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए आपको कंप्यूटर को शट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। आप कंप्यूटर के रनिंग अवस्था में ही अपने डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पे निकाल भी सकते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम यूएसबी में आज के डेट में हम यूएसबी में लगभग 127 डिवाइसेस, 127 डिवाइसेस से ज्यादा डिवाइसेस ऐसी बनाई जा चुकी हैं जो यूएसबी पोर्ट से लग के चल सकती हैं। या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि यूएसबी पोर्ट से 127 डिवाइसेस से भी ज्यादा आप डिवाइसेस लगा के डायरेक्टली चला सकते हैं, ठीक है। तो यूएसबी पोर्ट मुख्यतः 3 प्रकार के आते हैं, यूएसबी 1.0, यूएसबी 2.0 एंड यूएसबी 3.0। ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो है वो ब्रीफ है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। खास करके आपके सिलेबस पैरामीटर में ये नहीं है, बट यूएसबी के 3 मुख्य कैटेगरीज होती हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं या फिर 3 प्रकार की यूएसबी होती हैं। सबसे पहला 1.0 जो बंद हो चुकी है, अब नहीं आती है। यूएसबी 2.0 और यूएसबी 3.0 आज की डेट में हम इसको इस्तेमाल में ले रहे हैं। इसके जैसे बात आता है फायरवायर पोर्ट। फायरवायर पोर्ट आपको रेयर कंप्यूटर में देखने को मिलेगा, हर एक कंप्यूटर में आपको फायरवायर पोर्ट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि अब फायरवायर पोर्ट की जगह है यूएसबी पोर्ट रिप्लेस कर दिया गया है। पहले फायरवायर पोर्ट का इस्तेमाल हम सिर्फ डिजिटल कैमरा को कनेक्ट करने के लिए करते थे। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइस सच एज डिस्प्ले, डिजिटल कैमरा, इट इज ट्रांसफर देन यूएसबी। मतलब ये अब यूएसबी की जगह पे ट्रांसफर हो गया है, मतलब इसकी जगह पे यूएसबी ट्रांसफर हो गया है। अब हम सारा काम जो भी डिजिटल कैमरा व्हाटएवर किसी भी प्रकार का कोई भी हाई एक्सेसिबिलिटी डिवाइस है वो हम आज के में यूएसबी से जोड़ के करने लगे हैं। तो फायरवायर पोर्ट का काम खत्म हो गया है। तो फायरवायर पोर्ट अब मार्केट में है भी नहीं, रेयर कंप्यूटर्स में पुराने देखने को मिलता है। बाकी न्यूली लेटेस्ट कंप्यूटर में कोई भी फायरवायर का पोर्ट नहीं, क्योंकि सब कुछ हम यूएसबी के द्वारा करने लगे हैं। नेटवर्क पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट एक बहुत अहम पोर्ट है जो हमारे कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू अदर कंपोनेंट अदर कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स। जब हम कंप्यूटर को कंप्यूटर से डायरेक्ट जोड़ के एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे हम जिस केबल को कंप्यूटर के पोर्ट में लगाते हैं और अगले कंप्यूटर के पोर्ट में लगाते हैं उसे हम नेटवर्क पोर्ट बोलते हैं। आगे चल के अपने वीडियो में एक एक चीज मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं विद आपको विजुलाइज कराने वाला हूं कि ये पोर्ट इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। अगला हमारा पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट।
पैरेलल पोर्ट का काम क्या है और सीरियल पोर्ट का आप यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। दीज पोर्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू पर्सनल कंप्यूटर। पैरेलल और सीरियल पोर्ट, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पैरेलल पोर्ट 25 पिन का होता है, सीरियल पोर्ट 9 पिन का होता है। पॉइंट बी नोटेड, पैरेलल पोर्ट 25 पिन का होता है जिसमें हम प्रिंटर जोड़ते थे। पहले प्रिंटर, आज की डेट में भी जो रेलवे स्टेशन पे प्रिंटर लगे हैं जिन्हें हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं, वो प्रिंटर्स पैरेलल पोर्ट पे जुड़ते हैं आज भी उस 25 पिन के पोर्ट पे। हर एक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे पैरेलल पोर्ट आता है, बट आज की डेट में पैरेलल पोर्ट न्यूली लेटेस्ट मदरबोर्ड में बंद हो चुका है, नहीं आते हैं। अब 100% यूएसबी आने लगा है क्योंकि जितने भी सीरियल पोर्ट और जितने भी पैरेलल पोर्ट के डिवाइसेस थी वो सब कुछ यूएसबी पे रिप्लेस हो गई हैं। तो मतलब है कि आज की डेट में पैरेलल और सीरियल पोर्ट आपको रेयर देखने को मिलता है। पहले सीरियल पोर्ट, एक एक कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट 10-10 पोर्ट आते थे, बट आज की डेट में सीरियल पोर्ट एक सिंगल पोर्ट आता है। पैरेलल पोर्ट बंद हो गया है, नहीं आ रहा है, 100% यूएसबी पोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये है चीजें, बट मैं अभी आपको जो आगे चल के वीडियो विजुलाइज करवाऊंगा उसमें पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट सब कुछ है, मैं आपको उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो पैरेलल और सीरियल पोर्ट, पैरेलल का मतलब है कि उसमें 25 पिन होते थे, सीरियल का मतलब 9 पिन होता था और होता भी है, आज की डेट में भी आ रहे हैं खास करके। बट कंडीशन है कि पैरेलल पोर्ट में 8 बिट डेटा एट 1 गो ट्रांसमिट होता था, जबकि सीरियल पोर्ट में 1 बिट डेटा एट 1 गो ट्रांसमिट होता है। ये भी एक्सप्लेनेशन आगे चल के ब्रीफली हम करेंगे, बट आपके सिलेबस पैटर्न में इतना ही है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। डिस्प्ले अडेप्टर, डिस्प्ले अडेप्टर का मतलब एक 15 पिन का ब्लू कलर में पोर्ट पाया जाता है जिसमें हम अपने डिस्प्ले डिवाइस को अटैच करते हैं। आपके एक कंप्यूटर के बगल में जो डिस्प्ले लगा है, कंप्यूटर के साथ साथ जो डिस्प्ले डिवाइस अटैच है, उस डिस्प्ले डिवाइस से जो केबल आ रही है वो कंप्यूटर में डिस्प्ले अडेप्टर मींस 15 पिन पोर्ट, जिसे हम वीजीए पोर्ट बोलते हैं, उस पोर्ट पे अटैच हो रही है। अगला हमारा पावर पोर्ट का मतलब ये है कि जहां से हम अपने कंप्यूटर को पावर देते हैं। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, पावर पोर्ट कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो खास करके ये सारे मुख्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कंप्यूटर के बैक पैनल में, जिसे हम पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। खास करके ये सारे हमारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यही हमारा सेशन ओवर होता है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को हमारा कंसेप्ट जरूर समझ में आएगा। इसके जस्ट बाद मैं एक और नई वीडियो इसी के साथ अटैच कर रहा हूं जिसमें हम कंप्यूटर के पोर्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल कंसेप्ट है जहाँ पे आप अपने सामने एक मदरबोर्ड देख सकते हैं। मदरबोर्ड का ये बैक पैनल है जहाँ पे ये सारे पोर्ट्स आपके सामने विजुलाइज हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूएसबी पोर्ट से पहले हमारे पास एक और पोर्ट हुआ करता था जिसको हम बोलते थे PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट खास करके कीबोर्ड और माउस के लिए इस्तेमाल में लेते थे हम। यहाँ पे 6 पिन का राउंड पोर्ट हुआ करता था जिसमें 6 पिन आप देख सकते हैं। यहाँ काउंट करेंगे तो आपको 6 पिन समझ में आएगा। तो 6 पिन में यहाँ 2 पोर्ट देखे जा सकते हैं, एक पर्पल कलर का है, ग्रीन कलर का है। तो इसका पर्पल वाले का कलर कोड हमेशा फिक्स होता था जिसके ऊपर हम सिर्फ कीबोर्ड लगाते थे। इसके ऊपर एक दूसरा पोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें हम सिर्फ माउस लगाते थे। तो अब ये भी ऑलमोस्ट पोर्ट जो है मार्केट में बंद हो गए हैं। न्यूली और लेटेस्ट मदरबोर्ड के साथ ये भी पोर्ट नहीं आते हैं। रीज़न ये है कि अब सब कुछ रिप्लेस हो गया है यूएसबी पे। ये हमारा यूएसबी पोर्ट है जहाँ पर हमारा हमारी जो पेन है या पॉइंटिंग जो डिवाइस हमने यहाँ पे यूज़ किया है पेन के फॉर्म में, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा PS2 पोर्ट क्या है, ये PS2 पोर्ट है। PS2 पोर्ट के जस्ट बगल है पैरेलल पोर्ट जिसको हमने पढ़ा है, 25 पिन का पोर्ट होता है। इस पे हम प्रिंटिंग डिवाइस अटैच करते हैं, मतलब प्रिंटर अटैच करते हैं। ये हमारा सीरियल पोर्ट है जो 9 पिन का है। पहले इस पे सीरियल डिवाइसेस के फॉर्म में सीरियल कीबोर्ड, सीरियल माउस, बहुत सारी चीजें लगाते थे, बट आज के डेट में सब कुछ यूएसबी आने लगा है तो यूएसबी हम लगाने लगे हैं। इसके बाद ये हमारा VGA पोर्ट ग्राफिक का, जिसको हमने बताया था 15 पिन का पोर्ट है। इस पे हम अपने डिस्प्ले डिवाइस को अटैच करते हैं। साथ के साथ ये हमारा बगल में है USB पोर्ट जिसमें हम अपने USB डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। USB डिवाइसेस के फॉर्म में आज की डेट में हम हमारे कीबोर्ड भी, माउस भी, तमाम तरीके के लगभग 127 डिवाइसेस ऐसी बनाई जा चुके हैं जो USB पोर्ट पे लग के चलती हैं। ये सबसे ऊपर आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, ये जो पोर्ट है ये हमारा नेटवर्क का पोर्ट है जो हमने अभी डिस्क्राइब किया था। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के फॉर्म में ये जाना जाता है। इसका नाम है नेटवर्क इंटरफेस पोर्ट। खास करके इसको हम RJ45 के नाम से जानते हैं। इसके नीचे 2 USB पोर्ट और बनाए गए हैं यहाँ पे, और USB के इसमें 4 पोर्ट हैं।
और यहाँ पे हमारा ये साउंड डिवाइस है जिसे हम RCA जैक बोलते हैं, जिसके द्वारा हम अपने माइक को, साउंड को, व्हाटएवर किसी भी प्रकार के साउंड इक्विपमेंट का आप जोड़ सकते हैं। तो एक रफली ओवरव्यू लेते हैं। ये हमारा PS2 पोर्ट है, इसके बगल हमारा पैरेलल पोर्ट है, ये हमारा सीरियल पोर्ट है, ये हमारा VGA पोर्ट है, ये USB के 2 पोर्ट हैं, ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC पोर्ट है, ये नीचे उसके 2 USB पोर्ट हैं, और फिर ये हमारा RCA जैक है, और ये हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, ये आपका मदरबोर्ड है जिसके ऊपर हमने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें और अपनी इंफॉर्मेशंस को गेन करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।